नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। मुझे अंदाजा नहीं था वह इतनी बड़ी हीरोइन। हेमा मालिनी ने रेखा को बताया शरारती, साथ में सीखा था डांस। अभिनेत्री हेमा मालिनी ने अपनी सहेली और अभिनेत्री रेखा के बारे में दिलचस्प यादें शेयर की हैं। हेमा मालिनी और रेखा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। फिल्मी वर्ल्ड में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती है। ज्यादातर लोगों को लगता होगा कि रेखा और हेमा फिल्मों में आने के बाद ही सहेली बनी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हेमा मालिनी रेखा को तब से जानती है जब वह बहुत छोटी थी और फिल्मों में नहीं आई थी। वह सिर्फ डांस सीख रही थी। इस डांस ने ही उन्हें मिलवाया। हेमा मालिनी से इंडियन आइडल में होस्ट आदित्य नारायण ने पूछा कि रेखा और उन्होंने साथ में करीब 8 फिल्में की हैं। रेखा संग काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? तब हेमा ने बताया, मैंने रेखा को तब देखा था जब वह बहुत छोटी थी। मैं चेन्नई में भरतनाट्यम सीख रही थी, लेकिन उस वक्त मैंने कुचिपुड़ी भी सीखना शुरू किया था। मैं गुरु वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम जी के पास ट्रेनिंग के लिए जाती थी। तब मेरी फिल्म सपनों का सौदागर रिलीज हो चुकी थी, लेकिन फिल्मों के साथ साथ मैं स्टेज परफॉर्मेंस भी करती थी। डांस हमेशा मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा और आज भी है। हेमा मालिनी ने आगे बताया कि रेखा बहुत शरारती हुआ करती थी। वह डांस क्लास से भी भाग जाया करती थी। उन्होंने कहा कि जब मैं डांस क्लास में जाती थी तो रेखा भी वहां आती थी। वो तब एक छोटी सी लड़की थी। गुरुजी हमेशा कहते थे कि यह डांस रिहर्सल से भाग जाती है, इसे पकड़ना बहुत मुश्किल है। वो बहुत ही शरारती थी। हेमा मालिनी ने रेखा संग अपनी एक स्टेज परफॉर्मेंस को भी याद किया, जिसमें उमराव जान एक्ट्रेस नारद मुनि बनी थी। उन्होंने आगे कहा कि नारद मुनि के कॉस्ट्यूम में वह बहुत ही प्यारी लग रही थी और उन्होंने कमाल की परफॉर्मेंस दी थी। मुझे उस वक्त बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ सालों बाद वह बॉम्बे आएंगी और हिंदी फिल्मों की इतनी बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी। हेमा मालिनी और रेखा ने साथ में पहली फिल्म गोरा और काला की थी। एक्ट्रेस ने बताया कि फिल्म के सेट पर दोनों ने अपनी पुरानी यादों को फिर से जिया था। दोनों साथ में ही अपनी माओ का जन्मदिन मनाते थे, क्योंकि दोनों का बर्थडे एक ही तारीख 3 जनवरी को पड़ता था। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।